विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 4 तक कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि सेकेंड थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेकेंड थीटा जो है, सेकेंड थीटा की वैल्यू ये दी गई है, हमें बाकी सभी कोस थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेकेंड थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/cos थीटा, यानी कि जो भी cos थीटा की वैल्यू होती है, अगर हम उसे 1 से उसके ऊपर 1 लिख दें और उससे डिवाइड में लिख दें cos थीटा की वैल्यू को, तो हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू मिल जाती है। पर इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू दी गई है, तो इससे हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, 13/12, तो 1/cos थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 13 × cos थीटा इज इक्वल 12। ठीक है, तो cos थीटा को ये लेने देते तो ये क्या बन जाएगा, 12/13। तो ये आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। तो अब हम सेकेंड थीटा से टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, जो सेकेंड थीटा हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो इज इक्वल 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है हमारी सेकेंड थीटा की वैल्यू थी 13/12, तो इसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ सेकेंड थीटा की वैल्यू है और यहाँ हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू को लिखना है। ओके, तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो 13 स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 इस तरफ प्लस में है, इसको इक्वल के इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 169 144 - 1 इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या बनेगा, 169 - 144 इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये 169 - 144 हो जाएंगे 25/144 इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब 25/144 जो ये इधर स्क्वायर है, तो यहाँ ये रूट में बदल जाएगा, इस साइड आके टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का साइन, दोनों का साइन आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5/12 प्लस माइनस। ओके, ठीक है, तो अब हमने सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास थी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू से हम कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होती है 1/टेंजेंट थीटा। ओके, तो 1 और टेंजेंट थीटा की हमारी वैल्यू आई थी 5/12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5, ये आ गई कोट थीटा की वैल्यू। ओके, तो अब हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ओके, तो हम साइन थीटा की वैल्यू को दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टेंजेंट थीटा। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू भी है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और एक और मेथड है, उससे भी निकाल सकते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, और एक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से निकाल लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू है 12/13 स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये इधर प्लस में था, यहाँ माइनस में हो जाएगा 144/169। ठीक है, 12 स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 169 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 169 माइनस 144/169। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यह है 25/169। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ ये स्क्वायर था तो इस तरफ इक्वल के साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा 169 प्लस माइनस। ओके, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आई 5/13। ओके, तो अब हम कोसिक थीटा की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, जो कि 1/sin थीटा होती है। ठीक है, तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है 5/13। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 13/5 में, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।